हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। आज हम वेल्थ की बात करेंगे कि हम कौन सा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें जिससे कि हमारा पैसा बहुत तेजी से ग्रो करे। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा फेमस है एफडी। भले ही एफडी इन्फ्लेशन को बीट न कर पाए, भले ही एफडी में आपके 1 लाख को 12 से 13 सालों में डबल होते हैं और इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी से बढ़ती है और हमारी एफडी की रेट बहुत स्लो कछुए के चाल से आगे बढ़ती है। तो कुछ लोग एफडी से खुश नहीं हैं, तो पैसे कहाँ रखें। तो जहां भी सुरक्षित भी हो, इन्फ्लेशन को बीट करें और हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी दे। तो आई विल सजेस्ट म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स। गोल्ड भी बहुत अच्छे हैं। प्रॉपर्टीज एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, इसलिए हम उनको नहीं बोलेंगे। तो शेयर बाजार तो बहुत ही रिस्की है, कभी ऊपर कभी नीचे, कब खरीदना है कब बेचना है। ब्रोकर आपको फोन करेगा, सर खरीद लो, सर बेच दो। तो इतना एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जो सर्विस करता है या फिर जो बिजनेस करता है, उसके पास समय नहीं होता है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट का साधन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो म्यूचुअल फंड इज ए ट्रस्ट दैट कलेक्ट्स मनी। मीन्स म्यूचुअल फंड एक ऐसा उपाय है जो कई सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेता है और फिर उनको अलग अलग कंपनीज में लगाता है। जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स में, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में या गोल्ड में। ये कुछ आप ऐसे समझिए जैसे कि उसने ढेर सारे लोगों से 100 रुपए करके 24 लोगों से इकट्ठा किया, 2400 रुपए। उस 2400 रुपए में उसने आईसीआईसीआई बैंक के 800 के 3 शेयर खरीद लिए और कल वो शेयर 800 की जगह 1200 के हो गए। मीन्स 2400 रुपए इन्वेस्ट किया, 3600 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया। तो वो 1200 रुपए में थोड़ा सा अमाउंट फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है जो अपने लिए वो लोग काटते हैं, खर्चा होता है 1 से 1.5% का। बाकी जो 1100 रुपए बचा उसको उसने, आप लोगों ने जिन्होंने में इन्वेस्ट किया था 100 रुपए करके 24 लोगों ने, उनको वापस विद प्रॉफिट वापस मिल जाएगा अपना पैसा। तो उन्होंने लगाया 100 रुपए और कंपनी में, जबकि वो इन्वेस्ट कर नहीं सकते थे, फिर भी उनको इन्वेस्ट करने का मौका मिल गया। थोड़े से चार्ज दे करके प्रोफेशनल तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। अब मैं बात करता हूं कि म्यूचुअल फंड होते कितने टाइप के हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप का काम ये होता है कि जो भी कंपनियां 20,000 करोड़ से ऊपर नेटवर्थ की हैं, जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा का है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक, जो जिनका भी 20,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, मार्केट कैप है, उन कंपनियों को लार्ज कैप बोलते हैं। ऐसे फंड्स जो 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं उनको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। मिड कैप जो 5,000 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ की कंपनियां हैं बट 20,000 करोड़ से नीचे की हैं, उनको मिड कैप बोलते हैं। स्मॉल कैप जो कि 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैप की कंपनियां हैं, उनको हम लोग स्मॉल कैप बोलते हैं। तो ये आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, वो स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप जहां भी इन्वेस्ट करना होता है, आप जैसे उसको रिस्क एपेटाइट आपकी होती है उसी के अकॉर्डिंगली वो वहां पे इन्वेस्ट करता है और जो प्रॉफिट आता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। आप जब भी रिडीम करेंगे आपके खाते में आ जाएगा, अदरवाइज पैसा आपका ग्रो करता रहेगा। अब कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, ये सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कोई 30 साल का है तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाएगा। इक्विटी मीन्स होता है शेयर, वो डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। कोई 40-50 का है तो वो डेट फंड में लगाएगा, डेट मीन्स बॉन्ड्स में। तीसरा होता है बैलेंस फंड। लोग बैलेंस फंड ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उससे उनको 60% इक्विटी फंड में लगा होता है, 40% डेट फंड में लगा होता है, तो उनको रिस्क भी कम होता है और इक्विटी से उनको मार्केट की ग्रोथ का भी पूरा फायदा मिलता है। फिर लिक्विड फंड, एलएसएस फंड। एलएसएस फंड मींस टैक्स सेवर फंड। जो भी सैलरीड क्लास है उनके लिए एलएसएस बहुत जरूरी है, क्योंकि अंडर सेक्शन 80C आपको जो 1.5 लाख की रिबेट मिलनी है, वो एलएसएस फंड अगर आपने कर रखा है तो आपको 1.5 लाख का पूरा बेनिफिट मिलेगा। बट नुकसान ये है कि 3 साल तक आप निकाल नहीं सकते। फिर आता है इंडेक्स फंड। अगर आप डायरेक्ट शेयर बाजार में नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। ये मोस्टली ये फंड 2 टाइप के होते हैं: ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मीन्स ये होता है कि आप उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 महीने 6 महीने बाद आपको जरूरत आ गई, साल भर बाद जरूरत आ गई, तो आपने रिडीम का रिक्वेस्ट दिया, 2 दिन बाद आपके खाते में पैसा वापस आ जाएगा। क्लोज एंडेड मीन्स उसमें एक टाइम फ्रेम होता है कि 1 साल तक, 1.5 साल तक, 3 साल तक आप पैसे को निकाल नहीं सकते। तो ऐसे फंड को हम क्लोज एंडेड फंड बोलते हैं, राइट। तो दोस्तों,
अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन की वेबसाइट खोली है। आप इसमें देखिए आदित्य बिरला, सन लाइफ, निफ्टी, जिनको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है बट निफ्टी 50 की कंपनियों में लगाना है, ये उनका ईटीएफ है। उसकी ईटीएफ का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 1 लाख को 1,57,000 बना दिया है 3 सालों में। 1 लाख रुपए का अगर आप 10,000 रुपए के SIP कराते तो 3 सालों में आपका पैसा बनता था 5,14,000 रुपए। ये लाइव एग्जाम्पल है, इसमें आप सामने देख सकते हैं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन की वेबसाइट पे। और आप देखिए जरा से इस फंड को अच्छी तरीके से। तो इसने इन्वेस्ट कहाँ किया है? एक्सिस ब्लू चिप फंड लास्ट 3 ईयर में 19.71, ये सब लार्ज कैप कंपनियां हैं। 19, 19, 20 सब लगभग 20% के आसपास के रिटर्न दे रही हैं। और इस फंड को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया है, आप इसके पोर्टफोलियो में, सिंपली इनके पोर्टफोलियो में जाएंगे तो यहां आपको दिखाया जाएगा कि जाइंट कंपनियों में इन्होंने 13%, 14%, लार्ज कैप में 66%, मिड कैप में लगभग 21% इन्होंने इन्वेस्ट किया है। आप इसको और रोल करेंगे तो यहां देखिए टॉप होल्डिंग मींस अगर आप शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगाइए जो अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप देख रहे हैं, आप खरीदा म्यूचुअल फंड है बट आपका पैसा लगा कहां है? शेयर्स में। एवेन्यू सुपरमार्ट, टॉप कंपनी, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी इंटरप्राइजेज, वेदांता, इन्फोएज, पीडीलाइट, एक एक शेयर ही 6,000 रुपए के हैं। गोदरेज कंज्यूमर्स, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, पिरामल इंटरप्राइजेज, हेवेल्स, डाबर, एलएनटी, अंबुजा, जुबिलेंट, इस यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैरिको, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, पीआई इंडस्ट्रीज, डीएलएफ, गेल। देख रहे कितनी अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। और आपने क्या किया? आपने सिंपल एक जो उसका एक क्या बोलते हैं फीस, 1% सिंपल एक्सपेंस रेशियो जो होता है 1% आपने चार्ज दे करके आपने सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दी। तो आपने इन्वेस्ट तो किया शेयर में बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन कौन लेगा? वो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर, वो आपसे जो 1% चार्ज लेता है। जैसे इसका यहां देखिए ये लिखा हुआ है, इसके चार्जेस होते रहते हैं जो। अब मैं बात करता हूं एक्सिस ब्लू चिप की। ये भी एक लार्ज कैप फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड। अगर आप इसमें 1 लाख इन्वेस्ट कर देते तो अगले 3 सालों में आपका पैसा 1,72,000 बन जाता। और 10,000 महीने के अगर आप SIP करते तो 5,01,000 रुपए बन जाता 3 सालों में। 10,000 रुपए 5 लाख रुपए बन जाता बस 3 सालों में। आपको कितना देना पड़ता? एक्सपेंस रेशियो वही 1% आप चार्ज दे देते और कुछ नहीं, और आपका पैसा इतनी तेजी से ग्रो कर जाता। अब इस कंपनी का अगर आप देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड 1 साल में 19%, 3 सालों में 20%, 5 सालों में 20%, 20% के हिसाब से इसने रेट दिया है। आप देख रहे हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड 1 साल 19%, 3 साल 20%, 5 साल 20%, लगातार 20% के रिटर्न से दे रहा है। और कितने का? 34,584 करोड़ लार्ज कैप फंड है। और इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है? 1.5% आपसे चार्ज करता है। 1.5% दे करके अगर आप इतनी सेफ कंपनी में जो 20% आपका एनुअली रिटर्न दे रहा है तो आपको सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं है। सेकेंड, आप इस कंपनी के पोर्टफोलियो में जाइए तो इसने कहा इन्वेस्ट किया है? इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, टाटा, टीसीएस, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा। आपको नहीं लगाना है पैसा, ये आपका फंड मैनेजर लगाता है। आपसे क्या चार्ज कर रहा है? आपसे बस वही छोटा सा एक्सपेंस रेशियो जो आपको बताया जाता है ना कि हमारा एक्सपेंस होता है 1 से 1.5%, वो आपसे चार्ज करते हैं। ये देखिए एक्सपेंस रेशियो 1.69%, छोटा सा एक अमाउंट आपसे लेंगे, आपका टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसके बाद अगर मैं स्मॉल कैप का उदाहरण लेता हूं तो सेम वही वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन मैंने खोला हुआ है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अगर इसमें आप 1 लाख रुपए लगाते तो 3 सालों में आपका पैसा बन जाता 2,35,000। नोटिस कर रहे हैं भाई साहब? 1 लाख का 2,35,000। 10,000 रुपए महीने के SIP होती तो आपके 6.5 लाख रुपए बन जाते 3 सालों में। और इसने कहा इन्वेस्ट किया है? ये स्मॉल कैप फंड है। आपको मैंने बताया था ना स्मॉल कैप कंपनियां जो कि लेस देन 5,000 करोड़ के जो मार्केट कैप की कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्ट करती हैं। तो अब इसका हम पोर्टफोलियो देखेंगे। पोर्टफोलियो में अगर आप जाएंगे सीधे तो एक्सिस स्मॉल कैप का देखिए, पहले इनका रिटर्न देखिए। 1 साल का 55, 3 साल अगर इन्वेस्ट करते तो 33, 5 सालों का रिटर्न 24%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसका भी 71%, 72% 1 साल का रिटर्न, 3 साल का 32, 5 साल का 23। आप देख सकते हैं स्मॉल कैप का। आपको क्या जरूरत है कहीं इधर उधर सिर मारने की? अच्छा खासा स्मॉल कैप फंड में थोड़ा पैसा स्मॉल कैप, थोड़ा लार्ज कैप, वो आपको अपने फंड मैनेजर से या किसी को आप कमेंट में लिख देंगे तो आपको एडवाइस मैं भी दे सकता हूं। तो आपको ये सब चीजें सीखना पड़ेगा। अब इसने कहा इन्वेस्ट किया है? देखिए गैलेक्सी, बिरला सॉफ्ट, ब्रिगेड, नारायणा, टाटा एलेक्सी, ये सब स्मॉल कैप कंपनियां हैं
जैसे टाटा एलेक्सी इतनी जबरदस्त कंपनी है, 4,500 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इसने अपने कैपिटल का 3.62% इसमें लगाया हुआ है। जेके लक्ष्मी इतनी बड़ी जबरदस्त कंपनी, कॉफोर्ज, ग्रीनवेल, MTAR टेक्नोलॉजीज, ब्लू स्टार, आपको न्यूजेन, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, कहीं सोचने के, APIT जबरदस्त कंपनी, कहीं नहीं सोचने की जरूरत है। ये खुद अपना पैसा लगाएंगे और आपको साल का रिटर्न देते रहेंगे। कितना रिटर्न दे रहे हैं? रिटर्न आप रिटर्न कोई ज्यादा फोकस करते हैं तो एक साल का 55, एक साल का 71, एक साल का 46, कोटक स्मॉल कैप 63%, टाटा स्मॉल कैप 68%, 1 लाख का 1,69,000 बना दिया एक साल में। तो आप अगर शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप हैं। ऐसे ही ELSS होते हैं, ELSS भी सेम ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं, बट प्रॉब्लम एक ही है कि 3 साल तक आप निकाल नहीं सकते, बट आपको शेयर मार्केट का पूरा इंटरेस्ट जैसे वहां पे मिलता है 25-30% का, वही इंटरेस्ट वहां भी मिलेगा। अभी मैं इतना ही कवर करता हूं, बाकी अगले सेशन में कवर करेंगे। आपको अगर सेशन अच्छा लगा, ये नॉलेज अच्छा लगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। अगर कुछ कोई एडवाइस चाहिए तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।